फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग द रिसीवेबल्स। क्या टॉपिक है हमारा? मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग द रिसीवेबल्स। हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स और उस चैप्टर की ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। पहले की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए, वहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया क्या है, मॉनिटर कैसे कर सकते हैं रिसीवेबल्स को, उसके मेथड जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है डेटर्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशो जो है क्या बताती है, ये रेशो हेल्प करती है ये जानने में कि एक कंपनी कितना एफिशिएंटली जो है रिसीवेबल्स को मैनेज कर रही है। ठीक है, क्योंकि पहले तो कंपनी यही जानेगी ना कि अभी जो है वो कितनी एफिशिएंट है अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करने में, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फ्यूचर में प्लान करेगी कि उसके कलेक्शन प्रोसीजर्स जो हैं किस तरह के होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए, लिबरल होने चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है कंपनी क्या जानेगी कि वो अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करने की एफिशिएंसी जानेगी। और किसी कंपनी को अगर अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करने की एफिशिएंसी जाननी है तो वो जो है इस रेशो की हेल्प ले सकती है। डेटर्स टर्नओवर रेशो इंडिकेट्स हाउ क्विकली अ कंपनी इज कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, कि कितना क्विकली जो है एक कंपनी अपने कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर रही है। इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्या है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और अकाउंट रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड डिवाइडेड बाय 2। इससे हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। और जब हम नेट क्रेडिट सेल्स को डिवाइड कर देंगे बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स तो हमें पता चल जाएगा कि एक कंपनी कितना एफिशिएंटली जो है अपने रिसीवेबल्स को मैनेज कर पा रही है। ठीक है, अगर टर्नओवर रेशो हाई आती है तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट है, क्योंकि कंपनी जो है क्विकली पेमेंट कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द कस्टमर्स। हाई टर्नओवर रेशो क्या इंडिकेट करेगी कि कंपनी जो है एफिशिएंटली मैनेज कर रही है अपने रिसीवेबल्स को, और उसका कारण क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी जो कि कंपनी में एप्लीकेबल है। और अगर टर्नओवर रेशो आती है लो तो उसका मतलब है कि कंपनी जो है एफिशिएंटली अपने रिसीवेबल्स को मैनेज नहीं कर रही है, उसकी जो करंट पॉलिसी है वो ज़्यादा ही लीनियंट है, लिबरल है, और कंपनी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से एक कंपनी जो है अपने रिसीवेबल्स को मॉनिटर कर सकती है। ये रेशो हमें किस चीज़ में भी हेल्प करती है, दिस रेशो ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो जितने भी मंथ हैं इन अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, उसको हमें जो है डिवाइड करना है बाय द रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सपोज कीजिए जो हमारा यहाँ पर पीरियड है वो 1 साल का है, तो 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सपोज कीजिए आपकी जो ये टर्नओवर रेशो आई है उसकी अमाउंट आई है 4, तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या आ गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड, और वो कितना आ गया, 3। ठीक है, तो इससे जो है कंपनी एवरेज कलेक्शन पीरियड भी अपना डिटरमाइन कर सकती है। तो आई होप सो कि आपको जो पहला मेथड था रिसीवेबल्स को मॉनिटर करने का वो समझ में आया होगा। अब हम सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, द एजिंग स्केड्यूल ऑफ रिसीवेबल्स। यहाँ पर जो है हम एक स्केड्यूल बनाएंगे अपना रिसीवेबल्स का, ये जानने के लिए कि हमारा कौन सा रिसीवेबल कितना ओल्ड है। ठीक है, दिस इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट हाउ मच ओल्ड आर द रिसीवेबल्स। It helps the management in determining the stringent level of collection procedures। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है एजिंग स्केड्यूल का, वो किस तरह से है, तो टोटल यहाँ पर 5 कॉलम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है आउटस्टैंडिंग पीरियड का, मतलब कि कितने दिन हो गए हैं क्रेडिट सेल किए हुए, 30 डेज हो गए हैं तो फर्स्ट रेंज है, 30 डेज से ज़्यादा हो गए हैं बट 45 डेज से कम है तो सेकेंड रेंज में फॉल करेंगे। अगर 45 डेज से ज़्यादा है बट 60 से कम है तो इस वाले रेंज में फॉल करेंगे। ठीक है, अगर 60 से ज़्यादा है बट 76 से कम है तो इस रेंज में फॉल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहला कॉलम क्या बताता है कि कितने दिन हो गए हैं क्रेडिट सेल किए हुए, और
सेकेंड जो कॉलम है वो क्या बताता है कि कौन सी रेंज में कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स फॉल करते हैं, मतलब कि ऐसे कंपनी के 125 कस्टमर्स हैं जिनको क्रेडिट सेल किए हुए अप टू 30 डेज हो गए हैं, और ऐसे जो है 52 कस्टमर्स हैं जिनको सेल किए हुए 46 डेज से ज़्यादा बट 61 डेज से कम हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। थर्ड कॉलम में है अमाउंट। अमाउंट मतलब कि कितना जो है टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। फोर्थ कॉलम है नंबर ऑफ अकाउंट एज परसेंटेज ऑफ टोटल अकाउंट्स। यहाँ पर जो है परसेंटेज निकाली जा रही है कि 125 कितना परसेंट है 500 का, तो वो है 25%। 150 कितना परसेंट है 500 का, तो वो है 30%। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज निकाली है हमने अकाउंट्स की, और यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाली है अमाउंट की कि 2,40,000 कितना परसेंट है 6 लाख का, तो वो हमारा लास्ट कॉलम इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जाएगा, और इस स्केड्यूल को बनाने की जो वजह है वो ये जानना है कि हमारा जो रिसीवेबल्स का अमाउंट है वो कितना ओल्ड है। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारे 2,40,000 तो जो है वो 30 डेज से आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ पर 38,400 जो है ये आउटस्टैंडिंग है मोर देन 60 डेज बट लेस देन 76 डेज। ठीक है, तो इस तरह से ये जानने में हमें हेल्प करता है, और ये जानकर हम क्या करेंगे, ये जानकर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कंपनी के कलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। अब सपोज कीजिए जिस क्रेडिट सेल को किए हुए 90 डेज हो गए हैं, 90 डेज से इनफैक्ट ज़्यादा हो गए हैं, तो मतलब कि यहाँ पर कंपनी को स्ट्रिक्ट कलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि सपोज कीजिए अगर कंपनी का क्रेडिट पीरियड 30 डेज था और आज के डेट पर 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो अमाउंट है जो रिसीवेबल की फॉर्म्स में इन्वेस्टेड पड़ा हुआ है वो इरिकवरेबल हो सकता है, वो बैड डेट बन सकता है। तो इसीलिए कंपनी को ज़रूरत है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस अमाउंट को इरिकवरेबल बनने से बचाने के लिए। ठीक है, और सपोज कीजिए कि हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज है, और जो कस्टमर्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि 30 डेज या 30 डेज से कम अभी जो है टाइम हुआ है क्रेडिट सेल को किए हुए, तो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इन कस्टमर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि अभी जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और इनिशियली जो है कोई भी ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ये दोनों मेथड हेल्प करते हैं अपने रिसीवेबल्स को मॉनिटर करने में। आई होप सो कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, और आपका जो एक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग द रिसीवेबल्स वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।